शैतान रहा। आपकी दोनों छाती के अंदर गांठ बन गया। गांठ बन गया। वो डॉक्टर रेफर किया हमारे को कैंसर हॉस्पिटल में गोरखपुर। 10 से ऊपर बाबाओं के पास बहुत चाहिए हम गए। बहुत सारे बाबाओं के हाँ पास हाँ गए। बहुत। मैं किसी मूर्ति के पास गई, वहाँ पे मेरे को लिंक पर फेंक दिया गया, मेरे रीढ़ के हड्डी करेक्ट कर गया। ऐसा ऐसा मेरे अच्छा साथ ऐसे चल रहा था। हाँ, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ। ना गांठें खत्म हो रही थी ना रेशा खत्म हो रहा हाँ, था। कुछ नहीं। हाँ। तो मैं खोल के बोली उनसे, जब मैं 1 साल का तो मेहमान हूँ, मेरे को पता था जब मैं नहीं बचूंगी। ऐसे ऐसे लोग बोल रहा था जी, कोई डंडा से कोई सिक्कड़ से ऐसे ऐसे मारा जाता था। कहाँ? पापा जी जय मसीह की। जय मसीह की। आप बताओ आपको कब हालात आए, क्या हुआ और कैसे आप परमेश्वर में आए, कैसे आपकी जिंदगी में काम हुआ? हालात तो मेरे को 6 साल पहले आया शैतान के द्वारा। हाँ। तो मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे देह पे शैतान रहता है। वो तुम्हारे जीवन में शैतान रहता है ये तुझे पता नहीं था? नहीं, बीमारी के लेके उड़ हुआ। दोनों मैंने हमारे थी में गांठ बन गया। दोनों ब्रेस्ट में? हाँ, गांठ आपकी बन दोनों छाती के अंदर गांठ बन गया। गांठ बन गया। फिर एक में 6 ml के, एक में 7 ml के। ठीक है। फिर हम इधर उधर लोकल हॉस्पिटल में दिखाए, नहीं सही हुआ। हाँ। फिर हमको कैंसर हॉस्पिटल में रेफर किया गया। मैं नहा रही थी तो नाभि में जैसे हम ऐसा खजली हुई, मैं हाथ लगाई तो उसमें मेरा रिंग आ गया, रेशा। रेशा आया? हाँ, नाभि में? नाभि में से भी। फिर मैं अपने घर वाले से बोली जो जब मेरा कैंसर पेट में फैल गया है, आप लोग छुपा रहे थे इतना दिन से, लोकल हॉस्पिटल में आप लोग दिखा रहे हो, छुपा रहे हो। फिर मेरे घर वाले बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर डॉक्टर के पास ले गए, बोले आप रेफर करो। और डॉक्टर रेफर किया हमारे को कैंसर हॉस्पिटल में गोरखपुर। फिर हम गोरखपुर गए कैंसर हॉस्पिटल में, तो बोला फर्स्ट चल रहा है। फिर हम वहाँ से फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। हाँ, टेस्ट में फर्स्ट स्टेज हाँ, का था। हाँ, हाँ। फिर? बोला जे नाभि में गर्भी से तुम्हारा रेशा आ गया है, टेंशन मत लो। इसमें से भी रेशा आ रहा था, दर्द बन रहा था, दोनों में से। दोनों में छाती में भी रेशा बन गया था। रेशा निकल रहा था। रेशा निकल रहा था। तो हम फिर कहे जब क्या करें, फिर दवा हम खा रहे थे, आराम भी नहीं हो रहा था। फिर हम चरूर ओझा गुनी मैंने बाबाओं के पास, 10 से ऊपर बाबाओं के पास बहुत चाहिए हम गए। बहुत सारे बाबाओं के हाँ पास हाँ गए। बहुत। फिर मेरे को ज्यादा हालत बिगड़ने लगा, तो एक बैग मेरे को झटका आया, उठा के फेंक दिया गया मेरे को। तो मेरे को रीढ़ का हड्डी करेक्ट कर गया। कहीं माता को पास हमारे पास ले गए थे, हमारे घर में हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं। अच्छा। तो मेरे बाबा बहुत पूजा इधर लोग बोलते हैं छोटी जातियों के लोग आते हैं सिर्फ, मतलब ऐसे लोग कहते हैं जो गरीब हैं वही लोग आते हैं चर्च में। इधर ना थोड़े दिनों के बाद एक गवाही रिकॉर्ड करेंगे MBBS डॉक्टर की, वो हील हुआ MBBS डॉक्टर। अरे डॉक्टर खुद आ रहे हैं यहाँ प्रार्थना करवाने के लिए। वो भी इंसान है, उनको भी औलाद आते हैं, उनको भी बीमारियां आती है। जब दुष्ट आत्मिक बीमारियां आएंगी तो डॉक्टर खुद अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। अच्छा फिर हम हमारे बाबा जी शिव के पुजारी थे, माता उता के पुजारी, ना लहसुन प्याज मीट मछली हम कुछ भी नहीं खाते थे। हाँ। पूरा। तो मैं लोग परेशान हो गए, तो बाबा बोले जी क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ। फिर मेरे को वो ओझा के पास, वो वैद्य के पास मुझे ले जाया गया। फिर मेरे पे दुष्ट आत्मा का अटैक आने लगा। फिर मेरे को, मैं किसी मूर्ति के पास गई, वहाँ पे मेरे को लिंक पर फेंक दिया गया, मेरे रीढ़ के हड्डी करेक्ट कर गया, मेरे को रीढ़ का हड्डी करेक्ट कर गया। फिर मैं 2 महीना बेड रेस्ट थी। फिर मैं चलत बाइक पर से कूद गई, मेरा पैर टूट गया। ऐसा ऐसा मेरे अच्छा, साथ हालात। ऐसे चल रहा था। हाँ ऐसा ऐसा हालात। फिर मेरे सीने से रिंग भी जा नहीं रहा था, कैंसर हॉस्पिटल से इलाज भी चल रहा था। फिर मैं कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ। ना गांठें खत्म हो रही थी ना रेशा खत्म हो रहा था। कुछ नहीं। तू कितना डरी हुई थी? बहुत खत्म हो गई थी। तेरे दिमाग में था मैं बचूंगी नहीं? जिस दिन रिपोर्ट आया ना, उस दिन मेरे लड़की को बर्थडे था। अच्छा। एक ही लड़की है, उसमें भी 8-9 लाख रुपए लगाए तो हो ही है। अच्छा। तो मेरे घर वाले सब रो रहे थे जिस दिन रिपोर्ट आया। तब मेरे घर वाले बोले जे हम बर्थडे नहीं मनाएंगे। तो मैं खोल के बोली उनसे, जब मैं 1 साल के तो मेहमान हूँ, मेरे सामने मेरे लड़की को बर्थडे मना दो। अच्छा, तूने बोला अगर मैं 1 साल की मेहमान हूँ दुनिया में, तो मेरे बर्थडे मनाओ ताकि मैं अपनी बच्ची का बर्थडे देख कर जाऊं। 1 साल मुझे बर्थडे देखना है, मेरे लड़की को मेरे आंख के सामने मैं रहूं ना रहूं, मेरे लड़की बोलेगी ना जो मम्मी बर्थडे देखी थी। फिर मेरे बर्थडे धूमधाम से मनवाए, मेरे घर में सब लोग रो रहा है, मैं सबके सामने हंस रही हूँ। मेरे को पता था जब मैं नहीं बचूंगी, ऐसे ऐसे लोग बोल रहा था जो एक हो रहा था तो कट जाता, दोनों नहीं बच पाएगी। फिर मैं हालात से थकते गई। मैं बोली कहाँ जाऊँ। फिर मेरे को बागेश्वर धाम भेजा गया। अच्छा। 10 दिन में बागेश्वर धाम गई, वहाँ पे भी गई तो मुझे कोई सुनवाई नहीं हुआ और मेरा हालत बिगड़ते जा रहा था, मैं पागल के जैसे अब बेहोश करने लगी। नहीं, वो बाबा नारियल बांधता, काले कपड़े लाल कपड़े में, तेरा भी बांधा था? मैं भी नारियल बांधी थी। वहाँ पे 15 किलोमीटर में
हमें 21 भावत लगाए थे, पचकर्मा दिए थे, मेरे पैर से ब्लड आने लगा। नहीं, वो कहता है ना, दूसरों को कहता है ये क्रिश्चियन पखंडवाद करते हैं, तो खुद ऐसी चीजें कर रहा था तेरे हाँ, साथ। पूरा अच्छा। 12 बजे रात से 10 बजे दिन तक ले वहाँ पे भावत लगाए थे, फेरा बोला जाता है, वो नियम तियम किए। फिर वहाँ से आए तो मेरा हालात बिगड़े जा रहा था, मैं पागलों की तरह बिहेव करने लगे। फिर मेरे को ओझे बाबाओं के पास ले जाने लगे लोग मेरे घर में, दर्द रहता था, रिंग भी बहने, रेशा भी निकलता था। फिर मेरे को वो कोई डंडा से, कोई सिक्कड़ से ऐसा ऐसा मारा जाता था। कहाँ? पीठ पे। धाम में? नहीं, बाबाओं से? जहाँ हमको ओझा के पास ले जाया जाता वो था। लोग मारते थे डंडे से। हाँ, बोलते थे जब मैं वो मारते थे ना तो मेरे होश में आ जाती थी, तो वो बोलते थे जी इसको कुछ नहीं हुआ है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, ये तो ऐसे करी है। तो मेरे को बहुत ज्यादा चोट लगता था। क्या कहना चाहता तुम? अब असली इनकी पहले की तस्वीर और बाद में जब बीमारी आई तब की भी तस्वीरें हैं हमारे पास। ये पहले की तस्वीर है इसकी, जब बीमारी नहीं थी जी। ये बीमारी वाली तस्वीर है जी, अपने आप कट भी लगते थे पास ऐसे कट भी लग रहे थे। ये देखो इसके हालात। तुम्हें प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ, और फिर भी परमेश्वर के भरोसा रखकर न जियो तो मैं कहूंगा बस फिर तुम तूड़ी हो, तूड़ी, मिट्टी के बने हो, कुछ भी नहीं हो तुम फिर। इतने बड़े प्रूफ के साथ जिंदा खुदा को हम प्रकट करते हैं और फिर बंदा अपने हालातों में रहे और सिंपल रहे तो दुख होता है। अगर वो खुलकर ना जिए परमेश्वर के साथ। कितनों को बात समझ आती है? अच्छा, फिर मेरे को जब बागेश्वर धाम गई तो मैं पागल जैसे बिहेव करने लगी, पति को मारने लगी, लड़की को मारने फिर लगी। जब तेरे इतने हालात सब कुछ तो खत्म हो रहा था, फिर तुम्हें यीशु के बारे कब पता चला? फिर गांव के छोटा चर्च था, हाँ। उसमें मैं जाने लगी जिसमें विवेक जाता था। अच्छा, वहीं? हाँ, तो फिर तुम्हें इस यहाँ के बारे किसने बताया? विवेक ने। अच्छा, इसने बताया जिसके दिल में शेद था? नहीं, मैं इनसे पूछी जे आप कहाँ, मैं 6 तू कैसे ठीक हुआ तू? हाँ, मैं उस चर्च में जाती थी, मेरा हालात और बढ़ गया। जो पति हाँ। मेरे साथ थे, मेरे रिश्ता नाता सब कोई मेरा छोड़ दिया। देखो, एक चीज होती है याद रखना, प्रभु सब जगह एक समान है, उसी की चर्च है। प्रॉब्लम आती है सेवक में। जब सेवक गड़बड़ है तो लोगों का भला नहीं होगा, याद रखना। जब वो दिल से, तैयारी से नहीं परमेश्वर का काम करते, अभिलाषाओं को नहीं उन्होंने छोड़ा। आप जानते हो, मेरे जब आप कोई रिंग्स डालता है, रियलिटी में मैं देखता भी नहीं उसको, मैं कहता हूं उन्होंने दिल से डाली, प्रभु ये तेरी चीज है, जबकि वो मेरे लिए डालते। मुझे उन पर कभी, ना मेरे घर वालों को, ना मुझे, ना मेरी वाइफ, ना मेरे बच्चों, किसी को भी पैसे के ऊपर कोई मन नहीं। सच्ची खुदा गवाह, यहाँ हम उसके लिए जीते हैं, सिर्फ परमेश्वर के लिए। क्या करते हैं उसके लिए? अब फिर जब तू फिर ऑनलाइन देखने लगी, जब चर्च में मैं जाने लगी, हाँ। जो पति हर पल मेरे साथ रहते थे, हाँ। वहाँ और मेरा हालात बढ़ गया। मेरे पति मुझसे दूर हो गए, 3 मंथ मेरा नंबर ब्लॉक, मुझसे बात करना, मतलब वो नेगेटिविटी काम करने हाँ। लगी। नहीं, जब फिर विवेक ने बताया तुम्हें तो यहाँ तुम देखने लगी ऑनलाइन। जब मेरे पति दूर हो गए ना, बीमारी तो था, हाँ। पति दूर हो गया, मैं और पागल बन गई। मैं अच्छा। बोली जे मैं कहाँ जाऊँ, जो मेरे फैमिली एक हो, मेरा पति मिले, हाँ, मेरे हाँ। माँ बाप पूरा छोड़ दिया। हाँ। फिर विवेक के पास मैं फोन करी, हाँ। विवेक जी आप मुझे लेके चलिए। तो ये लोग डरता था, लेकर नहीं आता था इधर। हाँ, हाँ। क्यों डरते, क्यों थे ये? जे हम कैसे ले जाएंगे, ऐसे मैंने हालात। फिर मैं बोली मैं सही हूँ, थोड़ा बहुत आपको साथ चल अच्छा, सकती तेरे हूँ। वो पागलों जैसे व्यवहार के कारण कि अगर ले गए, कुछ हो गया जी। तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हाँ, हम हाँ। हमें बोलेंगे तुम लेकर गए थे। जी। अच्छा, वो ठीक है, हाँ। डरता है बंदा ना। फिर मैं अच्छा, बोली, फिर मैं इनसे बोली जो वहाँ तो कुछ तो होता होगा, ऑनलाइन प्रार्थना चलता है। तो ये बोले हाँ। हम कहने मेरे पे ऑनलाइन प्रार्थना डालो आप। तो फिर मेरे पे ऑनलाइन प्रार्थना शेयर किए, ऑनलाइन प्रार्थना शेयर किया आपको। हाँ। फिर वहाँ से हम ऑनलाइन प्रार्थना शुरू कर दिए। रात में 3 बेर 4 बेर आपको पूरा यूट्यूब पर वचन, जो मैं प्रचार करता हूँ, गुआइयाँ करता हूँ, हाँ, सब पूरा। देखने लगे आप, जी। रात दिन देखने लगे। हाँ। फिर मेरे को मैंने इतना, मैं ऑनलाइन प्रार्थना में बढ़ गई, आपको वचन के द्वारा मैंने हम पूरा पकड़े। हाँ, पति भी 2 महीने में वापस आ गया, जो नंबर ब्लॉक में सब वो भी वापस आ गया। आ गया। फिर उसके बाद बीमारी भी, मेरा कैंसर, रिंग देना, दर्द, सब वो रेशा रूशा सारा बंद हो गया। तो अभी टेस्ट कराया कि नहीं? अभी कराए, टेस्ट में क्या आया? बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल।
ये है वो जिंदा खुदा जो हमारे बीच प्रेजेंट है। देखो इसने कितनी बातें की, अलग अलग भगवानों का नाम लिया, हमने उनको गलत नहीं कहा, लेकिन इसने अपनी सिचुएशन बताई। जिनका उन पर फेथ करे, जो बचना चाहता है प्रभु के पास आए। यहां कोई जबरदस्ती तो हम करते नहीं है, क्योंकि ये कितनी मुश्किल से जुड़ी प्रभु के साथ। तो लोग कहते हैं ये धर्म बदलते, हम लोग खुद चाहते हैं कि हमें बचाओ, हम परेशान हैं। आपके सामने ये चमत्कार, कितनों को बात समझ आती? जोर से बोल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो।